Hello everyone, this is me Mashal Han Safi and you are watching Mashal Han Official। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टॉपिक 10.5 चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन और चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन। टॉपिक नंबर 10.5 डैम्प ऑसिलेशन के बारे में हम देखेंगे कि हमारे पास डैम्प ऑसिलेशन का मतलब क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, इसकी मीनिंग देखेंगे, इसकी डिफिनीशन, इसकी कॉज एक्सप्लेनेशन, इसको प्रैक्टिकली यहाँ पर देखेंगे और फिर इसके बाद इसको डायग्राम या ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हम ये बात करेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन है जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट की फ्रॉम द मीन पोजीशन। कहाँ से? फ्रॉम द मीन पोजीशन। और रिस्टोरिंग फोर्स या एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा। इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। फिर हमने बॉल एंड बॉल सिस्टम ले लिया और इसको देख लिया कि हाँ ये भी एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर हमने क्या देख लिया, हमने मास स्प्रिंग सिस्टम देख लिया और उसको भी देख लिया कि हाँ इट इज़ आल्सो एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर हमने सिंपल पेंडुलम ले लिया, इस तरह एक पेंडुलम ले लिया, ठीक है, और इसको एक्सप्लेन किया, इसको देख लिया कि हाँ सिंपल पेंडुलम इज़ आल्सो एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, अब इन सब में कॉमन एक चीज़ था कि हमने जितने भी ये जो सिस्टम पढ़े हैं, चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो, चाहे वो मास स्प्रिंग सिस्टम हो, चाहे वो बॉल एंड बॉल सिस्टम हो, तो उसमें हमने एज्यूम किया था कि ये जो बॉडी है इसमें जो स्ट्रेंथ लगा है, इसमें जो मास है, इसमें जो सपोर्ट है, जो यहाँ पर बैकग्राउंड है, ये सारे क्या है, ये एक आइडियल है। क्या है? ये एक आइडियलाइज मॉडल था। तो एक आइडियल मॉडल का मतलब ये है कि इसमें जो फ्रिक्शन है, जो रेजिस्टिव फोर्स है या जो रुकावट डालने वाली फोर्सेस है, ये सारे हमने क्या कर दिया था, इसको नेगलेक्ट कर दिया था। हमने कहा था कि देयर इज़ नो फ्रिक्शन फोर्स, यानी बॉडी क्या है, वो फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास लेकिन अगर हम रियल लाइफ में देख लें और हम क्या कर ले, एक बॉडी को इस तरह ले ले, इसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको क्या कर ले, इसको यहाँ से छोड़ दे और इसको मैं पॉइंट ए कहूँ इस तरह, ठीक है, और ये एग्जीक्यूट कर रहा है पॉइंट बी तक, तो ये कुछ देर के बाद देखो इसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो रियल लाइफ में हमारे पास जब हम इस तरह एक सिस्टम को लेते हैं तो उसमें हमारे पास उसकी जो टू एंड फ्रो मोशन होती है या उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है या उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होता है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज़ हो जाए, तो उसको हम डैम्पिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डैम्पिंग। ठीक है, तो देखते हैं कि डैम्प ऑसिलेशन क्या है। सबसे पहले इसकी अगर हम मीनिंग की बात करें तो देखो हमारे पास क्या है, डैम्प्ड या डैम्पिंग। डैम्प का मतलब है रिड्यूस करना, किसी चीज़ को कम करना, और रिडक्शन यानी किसी चीज़ में कमी आना। किसके लिहाज से? टाइम के लिहाज से। अब ये कमी या रिडक्शन या रिड्यूस होना ये किस चीज़ में होगा? ये ऑसिलेशन में होगा। किस में होगा? ऑसिलेशन में। ठीक है, बॉडी क्या करती है? ऑसिलेट करती है। ऑसिलेशन का मतलब है इन टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशन कहते हैं। तो इसकी ऑसिलेशन जो है या इसकी जो एक एक्सट्रीम और दूसरा एक्सट्रीम है, इसके दरमियान जो मीन पोजीशंस है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। वो एम्पलीट्यूड इसका क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? डैम्पिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डैम्पिंग। ठीक है, अब इसको प्रॉपरली डिफाइन करते हैं, फिर इसके कॉजेज़ को देखते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, डिफिनीशन की बात करें तो डैम्पिंग ऑसिलेशन इज़ अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, हम ऑसिलेटरी मोशन ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि ऐसी टाइप ऑफ मोशन जिसमें बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करे। तो डैम्पिंग ऑसिलेशन भी क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ये ऐसी टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें हमारे पास क्या हो, इन विच द एम्पलीट्यूड, जिसमें क्या हो? एम्पलीट्यूड
एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड जिसको हम एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, देखो ये हमारे पास एक पेंडुलम है, ये इसका मीन पोजीशन है। ठीक है, जहाँ पर मैंने डॉट लगाया है ये इसका मीन पोजीशन है। मैं इस मीन पोजीशन से इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ यहाँ तक। तो यहाँ से मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है, यानी ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड का मतलब है द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। कहाँ से? मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ऐसी टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन जिसमें एम्पलीट्यूड क्या हो, ऑफ द ऑसिलेशन डिक्रीजेज, वो क्या कर रहे हो, वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा हो विथ टाइम। किसके साथ? टाइम के साथ। तो सच सिस्टम या सच टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड डैम ऑसिलेशन। इसको हम क्या कहते हैं, डैम ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी कॉजेज़ के बारे में बात करें कि ये क्यों हो रहा है, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो या ऑसिलेशन जो है वो क्यों डिक्रीज़ हो रही है, और इसकी काज के बारे में बात करें तो ऑसिलेशन डिक्रीजेज विद टाइम बिकॉज या ड्यू टू एनर्जी लॉस। एनर्जी से की इसमें हमारे पास जो एनर्जी है वो लॉस्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो लॉस्ट होती है। किसकी वजह से लॉस्ट होती है, याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, ये किसकी वजह से लॉस होती है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रेजिस्टिव फोर्स। किसकी वजह से? रेजिस्टिव फोर्स के वजह से। वो रेजिस्टिव फोर्स हमारे पास फ्रिक्शन हो सकता है, वो रेजिस्टिव फोर्स हमारे पास एयर रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होती है, उसकी वजह से इसकी ऑसिलेशन जो है वो डिक्रीज़ होती है और इसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, वो डिक्रीज़ होती है। ठीक है, अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, जब एक ऑब्जेक्ट क्या करती है, इस तरह वाइब्रेट करती है, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हो, तो इट स्लोली कम्स टू रेस्ट। ये आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, स्लोली क्या हो रहा होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता कम, इसका एम्पलीट्यूड कम होगा और लास्ट में क्या होगा, ये रेस्ट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? रेस्ट में। इस तरह क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन। ये किसकी वजह से? फ्रिक्शन, वो रुकावट वाली फोर्स जो चीज़ों को क्या करती है, रोक लेती है। ठीक है, वो फोर्स जो चीज़ों को रोक लेती है। और ईयर रेजिस्टेंस, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेयर है, ईयर है। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ रहा हूँ तो ये ईयर को क्या कर रहा है, ये हमारे पास ईयर है। ठीक है, और ये इस तरह मूव कर रहा है, तो ईयर के पार्टिकल्स, ईयर क्या है, मैटर है, स्टेट ऑफ मैटर है, इसमें पार्टिकल्स है, तो वो पार्टिकल्स के साथ क्या करते हैं, ये पार्टिकल के साथ इस तरह इंटरेक्ट करता है। क्या करते हैं? इंटरेक्ट। तो वो फ्रिक्शन यहाँ पर हीट और इसमें क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो मैकेनिकल जो मोशन है वो क्या हो रही है, उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होते हैं। तो इसलिए इसको एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी एयर का मुजाहिमत वाला फोर्स। ठीक है, की पॉइंट्स की बात करें तो डैम ऑसिलेशन में हमारे पास की पॉइंट्स क्या है। नंबर 1, इट रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। इसमें हमारे पास क्या होगा, पेंडुलम की जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगी, वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होगी। एनर्जी इज कंटिन्यूसली लॉस्ट, इसमें एनर्जी क्या होगी, वो लॉस्ट होगी। ठीक है, एंड यूजफुल। हाँ, अब हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो यूजफुल इन रियल लाइफ टू रिड्यूस अनवांटेड वाइब्रेशंस। जब हम गाड़ी में चलते हैं तो गाड़ी में हमारे पास जो रोड होता है अगर वो रफ़ हो, ठीक है, और इस पे आप गाड़ी चलाते हैं तो वो क्या करेगा, वो इस तरह बम्पिंग करेगा। ठीक है, तो उस बम्पिंग की वजह से क्या हो जाते हैं, वो बॉडी में एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, दैट वाइब्रेशन इज़ अनवांटेड, और इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉक ऑब्जर्वर लगाते हैं, और उसकी वजह से हम जो गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो हमें ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम एक रफ़ रोड पे मूव करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होती है, उसका जो वाइब्रेशन है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक, तो ये था हमारे पास डैम ऑसिलेशन। तो एनी इफेक्ट दैट टेंड टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी विथ टाइम इज कॉल्ड डैम ऑसिलेशन। इसको हम क्या कहते हैं, डैम ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसकी कुछ डायग्राम्स को देखते हैं और फिगर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक बॉब है, इसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया है और इसको वहाँ पर सपोर्ट दिया है। इसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। क्या कहते हैं इसको, पेंडुलम। ठीक है, अभी जहाँ पर है इसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम मीन पोजीशन टू पॉइंट ए। मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसमें हमारे पास क्या हुआ, इसमें हमारे पास जो वर्क डन हुआ है इसमें स्टोर हुआ। अब इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि WmG cos थीटा साइन थीटा की वजह से है, वो फिर बाद में एक्सप्लेन करेंगे सिंपल पेंडुलम में। ठीक है,
यहाँ पर देखो मैं इसको यहाँ पर जोड़ूंगा तो ये इस एक्सट्रीम से जाएगा किस एक्सट्रीम में, पॉइंट बी तक, फिर पॉइंट ए तक, फिर पॉइंट बी तक, ये इस तरह आएगा आएगा आएगा। और इसके जो एम्पलीट्यूड है वो आहिस्ता आहिस्ता देखो, पहला ये था यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ से आया पॉइंट बी तक, अब देखो ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रहा है, ठीक है, फिर ये पॉइंट यहाँ तक आ गया, फिर इस तरह इस पॉइंट तक, ठीक है, फिर यहाँ पर यहाँ तक, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब देखो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, इस तरह डिक्रीज़ 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 डिक्रीज़, और आखिरकार ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, इसको x0 से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये इस तरह जाएगा तो ये रेजिस्टिव है, उसकी वजह से इसकी एम्पलीट्यूड क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। तो एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डैम ऑसिलेशन कहते हैं। ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डैम ऑसिलेशन कहते हैं। अगर हम इसको इस वेवफॉर्म से देख लें तो वेवफॉर्म में देखो इस तरह ये है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, दिस इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको हम x0 से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस इज़ द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम x0 माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से शुरू हुआ तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होगा, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ से ये एक्सपोनेंशियली क्या होगा, इस तरह डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, और आखिरकार ये क्या होगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास डैम ऑसिलेशन, ठीक है। डैम ऑसिलेशन में हमारे पास क्या है, any effect that tend to reduce the amplitude of a vibrating body is called डैम ऑसिलेशन। इसको हम क्या कहते हैं, डैम ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो डैम ऑसिलेशन में हमारे पास क्या रिड्यूस होगी, एम्पलीट्यूड रिड्यूस होगी, एम्पलीट्यूड जो है वो रिड्यूस होगी, नंबर 1। इसके साथ साथ हमारे पास एनर्जी लॉस्ट होगी, क्या होगी, एनर्जी लॉस्ट होगी। और रियल लाइफ में इसको हम शॉक ऑब्जर्वर में इस्तेमाल करते हैं, गाड़ों में इस्तेमाल करते हैं, गाड़ों में हम शॉक ऑब्जर्वर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि शॉक ऑब्जर्वर किस तरह काम करता है, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू।